ओंकारेश्वर में जोड़ गणपति मंदिर है। वहाँ के महंत श्री मंगलदास जी त्यागी महाराज हैं। उन्होंने मुझे परिक्रमा शुरू करवाई थी। तो मैंने जब नियम पूछे थे तो उन्होंने कहा था क्या नियम बताऊं मैं। ये है कि ये मैया जो है, ये आप दिख रही हैं, ये नदी नहीं है, ये नर्मदा जी की प्रतिमा है। तो ये देवी की प्रतिमा है और आप उसकी परिक्रमा कर रहे हो। तो आप ये समझ के चलो कि नियमों का अनुमान लगा लो कि जो परिक्रमा में आप जब जाते हो देवी की, तो किस तरह से। तो ये हम लोगों को उन्होंने ज़्यादा नहीं बताया था, लेकिन बाद में पता चला बाबाओं से कि मैया में स्नान भी नहीं कर सकते हम लोगों को। मैया में पैर से भी हम मैया का स्पर्श नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें स्नान कभी करना भी पड़े तो हम कमंडल में जल ले जाके दूर से स्नान करें, तब भी अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मैया का जल पी सकते हैं, मतलब कमंडल में भर के तट से, बिना पैर का स्पर्श किए। और पर मैया साक्षात देव प्रतिमा है। तो इस तरह से एक तरह से मूर्ति पूजा जो होती है, तो कई मूर्ख लोग बोलते हैं कि मूर्ति पूजा, तो मूर्ति तो एक सिंबल है, एक तरह का सिंबल है, एक तरह का प्रतीक है। और अमूर्त ईश्वर की पूजा है। पर मूर्ति पूजा में, जिस तरह की मूर्ति पूजा मुझे पारंपरिक रूप में मिली है, उसमें मूर्ति से हम महामूर्ति की पूजा की तरफ जाते हैं। हम निर्गुण निराकार की तरफ नहीं जाते हैं, बल्कि ये महामूर्ति है मैया। अब इसकी हम जब पूजा भी कर रहे हैं तो एक तरह से ये महापूजा है। क्योंकि यहाँ पे बाबा लोग बताते हैं कि परिक्रमा में अगर आप निकले हो तो आपका हर चीज़ आपकी पूजा है। आप खाना पीना, बोलना, चलना फिरना, और आपका मतलब डोल डाल करना, और लघु शंका, दीर्घ शंका, भोजन पानी, ये सभी कुछ माँ की पूजा है। क्योंकि हम लोग लगभग हर कुछ ही माँ के लिए करते हैं। मतलब डोल डाल भी जाते हैं तो इसलिए, क्योंकि अभी स्नान करके मैया की पूजा करना है तो उसके पहले डोल डाल जाना ज़रूरी है, आपको चाहे लगे चाहे ना लगे। तो वो लगभग ऐसा है कि वो सब मैया का एक पूजन जैसा होता है। और ऐसा नहीं है कि हर जगह हो, तो पर एक आदर्श स्थिति रहती है और उसको पूरा करते हैं हम लोग। पर किसी का भी मतलब ज़्यादातर लोगों का 100% पूरा नहीं हो पाता है। तो भैया अहंकार नहीं रहने देती है। और ये पूजा का भी जानते हैं कि कहीं ये कोई कानून नहीं है, ये कोई नियम ऐसा नहीं है जैसे यज्ञ हवनों में नियम रहते हैं। ये तो नहीं भी करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारा तो सभी कुछ पूजा है। तो मैया की पूजा जब हम अलग से करते हैं, ज्योति जलाते हैं, तो वो एक प्रेम के वशीभूत हो गए, एक प्रेम रहता है। क्योंकि मैया वो एक है भी, हर जगह भी है मैया, ऐसा नहीं है। तब भी वो मैया आएगी, सुबह शाम आके देखेगी, पूछेगी क्या हाल चाल है, तुमने ठीक हो कि नहीं हो। तो उसको कहीं ये मैया का आना भी है। तो ये रिलेटिव ट्रुथ्स हैं कहीं पर, और वहीं पर एक ये है कि मैया तो हर जगह है, वो तो देख ही रही है। वो कहीं वहीं पर एक बड़ा सत्य है कि ये मैया ही, मैया के अतिरिक्त कुछ है भी नहीं। तो ये जब उत्तर तट पे में आया था, तो ये कहते ये देवभूमि है। तो यहाँ पर जो अनुभव हुए, तो वो एक अलग तरह का अनुभव था। और वो उसमें जैसे, और मुझे किसी ने कहा भी था, स्पष्ट अंतर पता चलता है कि जबकि दक्षिण तट पे जो था, तो जो जीवन का जो अतीत था, जो भूतकाल के जो जो जिन जिन जगहों पे रहा, और जो जो अनुभव हुए थे जीवन के एम्पायरिकली, नॉन, चाहे स्कूल हो, चाहे पाठशाला हो, चाहे गृहस्थ आश्रम हो, चाहे विदेशों में रहा तो वहाँ का अनुभव हो, तो सारे अनुभव कहीं ना कहीं रेप्लिकेट हो रहे थे। और कहीं ना कहीं एक तरह का एक सिंबल एक मिल रहा था, जैसे कि एक कोरिलेट हो रहे थे कुछ ना कुछ, आप कह सकते हैं पास्ट से। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक रियल है, वो टाइम जो है, पास्ट जो है, वो एक रियल चीज़ है। और स्पेस जो पास्ट में था वो भी रियल है। और एक जर्नी चल रही है, और मोरलेस वो भी उतना ही रियल है जितना कि ये जो प्रेजेंट स्पेस देख रहे हैं हम। पर लेकिन जब उत्तर तट पे आए तो ऐसा बिल्कुल स्पष्ट क्लियर अनुभव हुआ, जो परसिस्टेंट है अभी भी, कि जैसे ये सब एक प्रोजेक्शन है। मतलब सभी कुछ प्रोजेक्शन है, इवन जो स्पेस टाइम प्रोजेक्शन है कंप्लीट। और ना सिर्फ स्पेस टाइम प्रोजेक्शन है, पर वो स्पेस टाइम के अलावा जो मटेरियल उसमें है, तो वो ऑब्वियसली, पर जो इमोशनल कंपोनेंट है, जो एक तरह का इमोशनल डायमेंशन है, वो भी एक तरह का प्रोजेक्शन है। मतलब जैसे जैसे कि एक सिनेमा का प्रोजेक्शन हो। प्रोजेक्शन मतलब कि हमारा जितना भी, हमारा जो इंद्रियों से, सेंस से, माइंड से जो भी हम सेंस कर सकते हैं,
वो सारा का सारा प्रोजेक्टेड है। जैसे कि और जैसे कि मैया प्रोजेक्ट कर रही हो, जैसे कि वो माँ आनंदमयी ने कहा था कि जैसे गर्भावस्था में जैसे हमें वो सभी कुछ प्रोजेक्ट हो रहा है, पर वो प्रोजेक्शन करने के पीछे कोई कोई ईविल मैट्रिक्स जैसा कोई ईविल नहीं है, बल्कि माँ खुद हो, हमारी खुद की रियल आइडेंटिटी है। तो ऐसा लगता है जैसे जैसे कि मैट्रिक्स जैसा एक वो मैट्रिक्स मूवी एक आई थी, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन इंसानों को गुलाम बना लेती हैं और उनको उस तरह की अवस्था में रहती हैं। वो नहीं है, मतलब ये तो माँ से ब्रांच ऑफ हो रही हैं। मतलब हमारी गहराई में जो प्रोजेक्ट करने वाली जो एंटिटी है या क्या है, हम कुछ नहीं कह सकते। हम खुद की खुद पूरा प्रोजेक्टेड हैं, पर वो जो है जो प्रोजेक्टेड जो पीछे है, जहाँ तक हम जिसके वो कहीं ऐसा लगता है जैसे चेस्ट के पीछे हो, या फिर चेस्ट और आपके जो जो नाभि रहती है उसके बीच में कहीं से कोई प्रोजेक्ट कर रहा है पूरी रियलिटी बॉडी समेत। और जो वो जो प्रोजेक्ट करने वाला है, कहीं वो हमारे प्रोजेक्शन में वो ट्रिक करता है, वो खेलता है विभिन्न रिलेशंस रख के, और वो चाहता है कि हम उसको उस प्रोजेक्शन में हम उसकी इमेज देख सकते हैं, जो रियलिटी जो प्रोजेक्ट की गई है। तो मैया ही मान लो प्रोजेक्ट कर रही है। तो हम जब देखते हैं महापूजा में, जब हम टाइम देते हैं ज़्यादा, तो ये बहुत सी चीज़ें, जैसे विपश्यना में गया था मैं वो इतना कठिन तपस्या है, मेडिटेशन होता है, पुश 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 जैसे वो बोलता है सीरो साइबिन वाला टेरेंस मैकेना बोलता है ना। पर वो उसमें मैं आदमी तो हाँ अनुभव फैंटास्टिक होते हैं, पर इंसान वही रहता है। पर मैया की परिक्रमा एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसको कहा जाए कि आप, और उसमें मतलब ना तो कोई इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट है, मतलब गांव के अनपढ़ गंवार लोग हैं जो कुछ नहीं जानते, उनको मुझसे बहुत ज़्यादा, उनको बहुत गहरी समझ है परिक्रमा की, बहुत गहन अनुभव हुए हैं भैया के। तो और ये जो चीज़ है इसमें ऐसा रहता है कि आई एम नॉट द सेम पर्सन, और ये अनुभव लगभग हर दिन होता है। लगभग वो तोड़ती जाती है मैया जैसे सब कुछ जैसे, और जैसे एक नया बालक जन्म ले रहा हो, छोटा शिशु रूप में जो कुछ नहीं जानता है। लगभग ऐसा लगता है जैसे कि कुछ भी नहीं जानते। वो पहले तो सब जानते थे, अच्छा ये भी जान लिया, चलो अब ये भी जान लिया, अब ये भी जान लिया, पर इसमें मैं जैसे कुछ भी नहीं जानते हैं। मतलब इतना प्रोफाउंड है कि मैया जो है वो लगभग आपके दिमाग को, आपकी प्लेजर और पेन का जो कंपोनेंट है प्रोजेक्टेड रियलिटी में, वो इतना गहराई से कंट्रोल करती है कि आपके थॉट भी कंट्रोल करती है, आपका माइंड भी टोटल कंट्रोल करती है। ये लगभग ऐसी स्थिति है कि, और ये मैंने बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव फैक्ट करके देखा। और मतलब मेरा ये सोचना है कि कोई स्टिंग ऑपरेशन करे ऐसा मैया का, परिक्रमा शुरू करता है ना, और पूरा ऑडियो रिकॉर्ड करता रहे, जो लोग मिल रहे हैं, जैसा जैसे जो लोग मिल रहे हैं बात करते जा रहे हैं, वो पूरा रिकॉर्ड करता रहे, और वो डेटा पूरा एनालाइज करेगा ना, तो उसको समझ में आ जाएगा कि वो एक तरह का वो जो हिडन है मैया, जो इस प्रोजेक्टेड रियलिटी में जो दिख नहीं रही है, उसको समझ में आ जाएगा कि ये तो सामने वाले का थॉट भी इन्फ्लुएंस कर देती है, माइंड भी इन्फ्लुएंस कर देती है, मतलब क्रिएट ही कर देती है, वो टोटली इरेज ही कर देगी। जैसे इमोशनल कंपोनेंट्स हैं जो आपके, और जो एकदम से टोटली आइडेंटिटीज़ हैं जिनसे आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और आप कहते हो कि हाँ हाँ मैं ये हूँ, मैं ऐसा रहूँगा माँ, वो सब का सब पूरा प्रोजेक्टेड है। वो जैसे सब ऑलमोस्ट क्वांटाइज्ड है, वो सेम ये पेन और प्लेजर का कंपोनेंट है, ये पृथ्वी है। और ऐसा लगता है कि ये इस पे नंगे पैर चलो तो बहुत कष्ट होता है, कंकड़ पत्थर है बहुत ज़्यादा, पर कष्ट होता है क्या, क्योंकि वो मैया इंडिफरेंट कर देती है। जैसे जैसे वो कह गया, आप देख रहे हो कि आप चले जा रहे हो, कांटे कंकड़ पत्थर सब, और वो गड़ भी रहे, लेकिन पेन का कंपोनेंट बिल्कुल भी नहीं है। और आपको पता है कि डैमेज नहीं हो रहा उतना कुछ, मतलब जैसे पता नहीं, जैसे कि कुछ एक बीच में जैसे ये वो कंपोनेंट जैसे मैया की कंट्रोल में है जैसे, और जैसे वो आप धीरे धीरे उसको इस पेन और प्लेजर के प्रति जब इंडिफरेंट होती हो तब पता चलता है ये पूरा का पूरा ट्रमेंडस लेवल पे, कितने गहराई पे माइंड का जो हमारा एग्जिस्टेंस का सभी कुछ लगभग वो मैया ही प्रोजेक्ट कर रही है, ऐसा समझ में आता है। हम कुछ भी नहीं है लगभग ऐसा होता है।
नर्मदे हर। नमो नर्मदाय प्रातः नमो नर्मदाय निशि। नमस्ते नर्मदे देवी त्रायमां भवसागरा। आदौ ब्रह्मांड खंडे त्रिभुवन कल्पदासा मध्याह्ने शुद्धरे बाबा सुन्नति वेद कंठो पंडे श्रीकंठे कन्या